हिसार शहर के कृष्णानगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 सालों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस तिहरे हत्याकांड के पीछे की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रविवार वक्त सुबह करीब 10 बजे कृष्णानगर का इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठा। यह वही जगह है जहां पर एक के बाद एक गोलियां दागने का काम राकेश पंडित की तरफ से किया गया। दरअसल पारिवारिक विवाद राकेश पंडित का अपनी पत्नी और अपने सालों के साथ चल रहा था और इसी विवाद के चलते रविवार सुबह 10 बजे कृष्णानगर इलाके में राकेश पंडित ने एक के बाद एक गोलियां दागते हुए पहले अपनी पत्नी और उसके बाद अपने दोनों सालों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों सालों की पहचान मंजीत और मुकेश के रूप में हुई है। पारिवारिक विवाद पहले से लगातार चला आ रहा था और इसी विवाद के चलते सुबह 10 बजे गोलियों की आवाज इस पूरे इलाके में सुनाई दी। उसके बाद जब आस पड़ोस के लोगों ने इस खुले घेर के भीतर जाकर देखा, इस मकान के एक हिस्से में जाकर देखा तो वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। 1, 2 और 3 लाशें यहां आस पड़ोस के लोगों को दिखाई दी। उसके बाद इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई और खास बात यह भी कि हत्या की तिहरे हत्याकांड की इस वारदात को अंजाम देकर राकेश पंडित अपने दोनों बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को स्कूटी पर बैठाकर इस इलाके से निकल गया और बड़ी ही आसानी से यहां से निकलने में कामयाब हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कृष्णानगर इलाके में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हत्या का आरोपी अपने दोनों बच्चों को स्कूटी पर बैठाकर इस इलाके से निकल चुका है। पुलिस की टीमें अब उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही हैं। जिले के पुलिस कप्तान ने खुद मौके का मुआयना किया, हालात को समझने की कोशिश की। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंचे और तमाम साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया? क्या ऐसी वजह थी कि जिसमें के चलते राकेश पंडित ने न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि दोनों सालों मंजीत और मुकेश को मौत के घाट उतार दिया? पुलिसकर्मी मौके पे आए थे जी सर। मौके पे 3 लोगों को गोली लगी हुई है। प्रारंभिक जानकारी में ये सामने आया कि राकेश शर्मा का अपनी पत्नी के साथ में कोई घरेलू विवाद था। उसी संबंध में उनके 2 साले भी यहाँ पर आए हुए थे। कुछ आपस में कहासुनी होने के बाद में उसने 3 व्यक्तियों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। तो अभी हमारी एफएसएल की टीम भी आने वाली है और हम घटना की तहकीकात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंजीत और मुकेश भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे और इसी आपराधिक प्रवृत्ति के चलते लगातार विवाद अपने सालों से बना रहता था राकेश पंडित का और इसी विवाद के चलते अपनी रिवॉल्वर से तीनों को मौत के घाट उतार वो बड़ी ही आसानी से स्कूटी पर सवार होकर मौके से निकल गया। देखिए उस पे भी कोई एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तो उस संबंध में उस टाइम उसके थ्रेट असेसमेंट के आधार पे उसको एक लाइसेंसी वेपन इश्यू किया गया था। अब लाइसेंसी वेपन ही इस घटना में प्रयुक्त हुआ है नहीं हुआ है, ये अभी एक जांच का विषय है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस लगातार साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। इस तिहरे हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है। जिले के पुलिस कप्तान खुद मौके का मुआयना कर चुके हैं और काफी सारी टीमें इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए, राकेश पंडित की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।